अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का पैगाम तमाम तलबा और तालिबात के नाम। मेरे चैनल पर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आ गया वो वक्त, आ गई वो घड़ी, आ गया वो पल, जिस पल का तमाम मदरसे के बच्चों को बेहद और बेसब्री से इंतज़ार होता है। यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की वो तारीख़, जिस तारीख़ में मदरसे के बच्चों को मदरसे की जानिब से छुट्टी मिलती है। यानी अब करीब वो वक्त है कि जिस वक्त में मदरसे के बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, मदरसे के बच्चे अपने घरों को रवाना होंगे और अपने मदरसे के बच्चे अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जा मिलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मदरसे के बच्चे गाड़ी में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं और न जाने जिस तरह से भी वो अपने घर वापस लौटते हैं, उनको न जाने किस तरह की निगाहों से देखा जाता है और उन्हीं को टारगेट किया जाता है और उन्हीं को तकलीफ़ देने की कोशिशें की जाती है और उनको ही परेशान किया जाता है, उन्हीं को टॉर्चर किया जाता है और उन्हीं को तकलीफ़ दी जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे हालात में जब मदरसे के बच्चे घर वापस लौटते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से घर लौटना होता है, क्योंकि आपकी एक गलती आपको मुजरिम बना सकती है, आपको जेल की सलाखों में भी भेजा जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे इस मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर आपकी जेब से सेब काटने वाला चाकू निकल जाता है तो आपको मुजरिम ठहरा दिया जाता है, आप गुनहगार हो जाते हैं। अगर आपके बैग में कपड़े हों, कुछ किताबें हों, फिर भी अगर आपको कोई देख ले, कोई पकड़ ले तो आपको कह देता है कि ये दहशतगर्द है, ये झगड़ा लगाने वाला मुल्ला है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं सारी बातों को ना लाकर सिर्फ एक शेर पढ़ दूं तो वो बात कंप्लीट हो जाती है। वो कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी हम अगर आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं मार्केट में, और लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ऐसे वक्त में हमें बहुत एहतियात के साथ जाना होगा, हमें बहुत एहतियात के साथ रहना होगा, हमें बहुत एहतियात के साथ सफ़र करना होगा। तो ऐसे वक्त में चंद बातें आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। इन तमाम बातों पर आप गौर व फिक्र करें। नाजुक पल में आपके लिए बेहतर और मुनासिब यह है कि अकेले सफ़र करने से बचें। अकेले सफ़र ना करें बल्कि दोस्तों के साथ सफ़र किया करें और अपने सामान का खुद ख्याल रखें, अपने सामान पर खुद गौर व फिक्र करें, अपने सामान की खुद हिफाजत करें। खाना आपको दे और बुलाए खाने के लिए तो एहतियात करें कि ना खाए, और ना ही अपना खाना किसी को दें, बल्कि अपने काम से मतलब रखें। और क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी हमदर्दी आप ही पर भारी पड़ सकती है। तो और आप तलबा से गुजारिश है कि आपकी जमात में कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो बहुत जल्दी बहस करने लगते हैं, बहुत जल्दी बहस व मुबाहसा में लग जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी से बहस ना करें, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं समझ रहा, आपको जो उभारने की कोशिश कर रहा है, आपको जोश दिलाने की कोशिश कर रहा है और आपको मुजरिम साबित करने की कोशिश करता है। तो इन हालात में आप किसी से बहस ना करें, क्योंकि अगर किसी खुदा न खास्ता किसी मामले में आप फंस जाएंगे तो ना ही आपका कोई केस लड़ने वाला है और ना ही आपकी तरफ से कोई उज़्र पेश किया जाएगा और ना ही आपका दावा कबूल किया जाएगा, बल्कि आपको मुजरिम ठहरा कर जेल की सलाखों में आपको भेज दिया जाएगा। और तमाम तलबा से बिलखुसूस गुजारिश ये है कि टिकट ज़रूर लिया करें, क्योंकि आप पहले से मुजरिम कहलाते हैं। जब टिकट नहीं लेंगे तो और सबसे बड़े मुजरिम कहला दिए जाएंगे और आपको लोगों के सामने दिखाया जाएगा, जलील किया जाएगा। और एक और गुजारिश ये है कि आप जब टिकट लें तो उसे फ़ोटो मारकर अपने फ़ोन में सेव कर लें और उसके साथ ही साथ उस फ़ोटो को अपने दोस्तों के दरमियान भी सेंड कर दें, ताकि फ़ोन गुम होने की सूरत में या किसी हादसे की सूरत में आपके पास प्रूफ तो रहेगा कि मैंने टिकट ले रखी है। जब फिर सफ़र के लिए तैयार हो जाएं, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और सफ़र की दुआ पढ़ें और उनके जितने भी वज़ाइफ हैं वो भी पढ़ें। उसके बाद खुशी ब खुशी अपने घर को जाएं, आराम करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को आसान फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपकी मदद फरमाएँ। ये वीडियो तमाम लोगों को सेंड कर दें। आप तमाम लोगों से ये भी गुजारिश है कि अगर आप बाप हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें कि हमारे बच्चे मदरसे से लौटे या नहीं। आप अगर चचा हैं तो अपने भतीजे और अपने भतीजियों का ख्याल रखें कि हमारे बच्चे घर लौटे कि नहीं। अगर आप एक भाई हैं
تو یہ بھی خیال رکھیں کہ ہمارے بھائی گھر لوٹے کہ نہیں لوٹے، اور راستے میں تعلقات بنائے رکھیں ان سے، تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔